प्रज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, हम लोग शुरू करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2026। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के रामसर स्थल। एकदम याद रखिएगा कि कैसे-कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो 6 हैं। कौन-कौन? कांवर झील बेगूसराय 2020 में इसको मान्यता दी गई। नागी और नकटी ये दोनों जमुई में है और 2024 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। गोकुल जलाशय बक्सर 2025, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण 2025, गोगाबिल झील कटिहार 2025 ये भारत का 94वां रामसर स्थल है। इसमें एक क्वेश्चन और आपसे जो पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर हैं? तो ये 100 रामसर स्थल हैं। अभी हाल ही में सुरहा ताल यानी बलिया यूपी में, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, भारत का 100वां रामसर स्थल क्षेत्र में शामिल किया गया। आपको कमेंट्स करना है पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। चलिए, बिहार में मलमास मेला 2026 एकदम आराम से देखिए। बिहार का प्रसिद्ध मलमास मेला, जिसे अधिमास मेला या पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रत्येक 3 वर्षों पर राजगीर में आयोजित होता है। और आयोजन कब से कब तक रहा? तो 17 मई से 15 जून तक। इस दौरान कुंडों में स्नान आदि किए जाते हैं। और वहां पे कौन-कौन से कुंड हैं याद रखिएगा। ब्रह्म कुंड, सूरज कुंड, सप्तधारा कुंड, सीता कुंड, गोदावरी कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड इत्यादि। इसका उद्घाटन किसने किया? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये देखिए यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार में मलमास मेला का आयोजन जो हुआ उसका उद्घाटन किसने किया और मलमास मेला कहां पर आयोजित किए गए। आज हम देखेंगे कि बिहार में जैव विविधता पार्क। तो बिहार में जो जैव विविधता पार्क है मुख्यतः 3 हैं। कौन-कौन? तो बिहार में पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। जैसे कुसियार गांव, ये कहाँ है? अररिया में। पीपर चट्टी याद रखेगा, पीपर चट्टी ये डोभी गया में है। तितई बिगहा ये कहाँ है? औरंगाबाद। आपको कमेंट्स करना है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपको कमेंट्स करना है। और जो लोग आराम से देखेंगे वो आंसर दे भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। देखिए, 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 3 की अवधि क्या है? 2025 से 30। 7 निश्चय जो प्रथम था उसकी अवधि क्या थी? तो 15 से 20, दूसरा 20 से 25 और तीसरा 25 से 30। ये 7 निश्चय से क्वेश्चन आना एकदम बनता है। इसमें क्या था? दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उज्जवल भविष्य, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। आपको कमेंट्स करना है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा किस 7 निश्चय में लागू किया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं किस 7 निश्चय में लागू किया गया था? देखिए, सहयोग शिविर बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी कह सकते हैं कि कार्यक्रमों में से एक सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। क्या है सहयोग शिविर? प्रारंभ है 19 मई 2026। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार के द्वारा 19 मई 2026 से प्रत्येक पंचायत में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। कहाँ कब लगाया जाएगा? तो यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य के सभी पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। क्या है इसका निवारण? समस्याओं का निवारण 30 दिनों के अंदर किया जाना इसमें निर्धारित किए गए हैं। और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1100-1100। आपको कमेंट्स करना है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 19 मई 2026 को सहयोग शिविर कहां लगाया गया था या किस पंचायत में भाग लिया गया था।